कि बिहार में का बा तो बिहार में कोड बा, मतलब जाति के बदले में कोड, वो सही है कदम है या गलत है? नहीं, सरकार द्वारा बिल्कुल गलत कदम उठाया गया है। जातीय जनगणना करने से कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। आपको क्या लगता है, ठीक है? नहीं सर, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। तो इससे मैंने कोड हुआ तो और तो खत्म ना हो जाएगा जाति जी, तो आप कह रहे हैं कि जाति को ध्यान नहीं देना चाहिए। कोड लागू करना तो सब जाति के एक ही कोड दीजिए कि जातिवाद खत्म हो। भूमिहार के अलग कोड है, ब्राह्मण के अलग है, यादव के अलग है, तो जातिवाद खत्म कैसे हुआ? सबके तो आप बांट रहे हैं अलग अलग, ये किसी भी तरह से सही नहीं। बिहार के जनता को भ्रमित करने के लिए कोड बनाया गया है और बेरोजगारी से भटकाने के लिए कोड ही न है। चाचा के मतलब नीतीश कुमार और पापा के मतलब लालू यादव। इतना साल में 15 साल 30 32 साल में 5 वो बढ़िया काम गिनवा दीजिए। जाति बताइए कि कोड बताइए? जाति नहीं बताएंगे, नहीं कोड बताएंगे, ठीक। दोनों में से कोई नहीं, तब कैसे रहिएगा बिहार में? तेजस्वी को, लालू परिवार को हटाना होगा। जो एकदम माइंड सेट है कि हम ललटेन ही दाबेंगे, अब उसी का फायदा उठा के तेजस्वी आए के बाएं बोलता है। इसको सबसे पहले खत्म कीजिए। जो जैसा रहेगा उसको कहने में क्या दिक्कत है? सरकार बाहर करे। सरकार का इतना पावर है बिहार में, अपने मतलब अस्थाई है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमारे वो माइंडसेट पे सीधे आघात किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। जो भी नेता है आगे अपना प्रत्यक्ष रूप से कोड बताइए, तब जनता बताएगा, नहीं तो ये आप समझिए फेलुअर है। ये जातीय जनगणना संभव नहीं है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट पब्लिक ओपिनियन, और इसमें हमारी बात नहीं होती है, आपकी बात होती है, आपके जो व्यूज़ हैं वो होता है। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि बिहार में का बा तो बिहार में कोड बा। तो जानेंगे आखिर कोड है क्या, और बिहार के जो युवा हैं इस कोड के बारे में जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, क्या है सरकार के अगर यह कोड बनाई है तो इसका मकसद क्या है, सहमत हैं कि नहीं लोग। तो पहला सवाल मेरा अविनाश जी से है। अविनाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? अविनाश शर्मा। अच्छा, अविनाश शर्मा, ठीक है। पता है कि बिहार में कोड लागू हुआ है, अब शर्मा नहीं, अब कोड चलेगा। अविनाश के बाद 1 2 3 5 जो भी है वो लगाना पड़ेगा। इसके बारे में जानकारी है? जी, जानकारी है। अच्छा, तो क्या सरकार जो यह कदम उठाई है, मतलब जाति के बदले में कोड, वो सही है कदम है या गलत है? नहीं, सरकार द्वारा बिल्कुल गलत कदम उठाया गया है। क्योंकि जातिगत आधार पर जनगणना करे समाज का जो सोसाइटी का जो मेन मुद्दा है वो तो ख़त्म नहीं ना हो जाएगा। इसमें इतना खर्चा आ रहा है, किसी अन्य मद पे खर्चा करते गरीबों को कल्याण के लिए तो कुछ काम होता। जातीय जनगणना करने से कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सचिन कुमार। अच्छा सचिन जी, ये बताइए कि अविनाश जी कह रहे हैं, आपके मित्र हैं, साथ में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, ठीक है? नहीं सर, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। और जो बेरोजगार इतने सारे युवा हैं जो मतलब रनिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं नौकरी के लिए, और नौकरी का कोई फॉर्म आ नहीं रहा है, ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जातिवाद जनगणना पर। तो इससे मैंने कोड हुआ तो और तो खत्म ना हो जाएगा जाति जी, तो आप कह रहे हैं कि जाति को ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, कोड तो बिल्कुल गलत है, जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो शिक्षा ये सब ध्यान देना चाहिए उनको ज़्यादा। तो अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिराम दुबे हुआ। अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि कोड लागू हो गया है तो ये सही है, गलत है, क्या है? ये किसी भी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार में मेन मुद्दा है बेरोजगारी है, गरीबी है। इतना मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब है। कोड लागू करके आप कैसे विकास कर सकते हैं? सब जाति के अलग अलग विकास कर रहे हैं। फिर अगर कोड लागू करना तो सब जाति के एक ही कोड दीजिए कि जातिवाद खत्म हो। भूमिहार के अलग कोड है, ब्राह्मण के अलग है, यादव के अलग है, तो जातिवाद खत्म कैसे हुआ? सबके तो आप बांट रहे हैं अलग अलग। इससे नेता लोग के है फायदा कि जहाँ पे ज़्यादा भूमिहार रहेगा वहाँ से भूमिहार के विधायक खड़ा करेगा, जहाँ पे यादव वहाँ पे यादव के विधायक खड़ा करेगा। इससे गरीबी कैसे मिटेगा? ये आप सोचिए ना, कैसे होगा इस। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये हमको लगता है सरकार जो बनाई है कोड वर्ड, ये वोट के लिए अपना। अच्छा, वोट के लिए जी। तो ये मतलब आपको लगता है कि इससे विकास नहीं होगा बिहार का? विकास में कमी आएगा। विकास में कमी आएगा? अच्छा, कैसे? कैसे कि जब जातिवाद अलग अलग कर रहा है सरकार, तो उसमें विकास में कमी तो आएगा। अच्छा, ये बताइए, जो कोड के बारे में जान रहे हैं कि बिहार में का बा तो कोड बा? जी सर, जान रहे हैं।
यहाँ के हमारा बिहार के जनता को भ्रमित करने के लिए कोड बनाया गया है। अब बेरोजगारी से भटकाने के लिए कोड ही ना है। अब ब्राह्मण है हम लोग। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार पांडे हुआ, आरा से हैं हम, आरा जिला भोजपुर जिला से। अब ब्राह्मण का 122 है, यादव जी का 165 है, बाबू साहेब का 144 है। ऐसे बुनियादी तो भटकाने का मुद्दा है, और तो विकास करना नहीं है। अब तो जैसे जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र हो जाएगा तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा। जानबूझ कर जनता को भटकाने के लिए 122वां बोल लगता नहीं, 122वां बाबू साहेब के 144 बाबू साहब नहीं बोला जाएगा, 144 साहेब कैसन हाल चाल बा ऐसे बोला जाएगा। तो का दिक्कत है एकरा में? दिक्कत काहे नहीं है? आप देखिए, दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत है कि कुछ विकास कुछ भी स्तर पर कुछ विकास नहीं है। 5 काम बढ़िया 17 साल में, चाहे चाचा के राज में या चाहे पापा के राज में। तेजस्वी यादव जी से मेरा सवाल है। मतलब चाचा का मतलब नीतीश कुमार और पापा का मतलब क्या हुआ? लालू यादव। अच्छा, लालू यादव। हाँ, चाचा के मतलब नीतीश कुमार और पापा के मतलब लालू यादव। इतना साल में 15 साल 32 साल में 5 वो बढ़िया काम गिनवा दीजिए। तो कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, कुछ था पहले बिहार में, सब तो हम कर दिए, आप करें 5 गो काम। बोल रहे हैं भैया, बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ रोड, नाली, सड़क और शराब। हर होम डिलीवरी शराब हो रहा है। हर सड़क नल बनाने का चक्कर में सड़क टूट गया है। बिजली, अब तो गर्मी आ रहा है, पता चल ही जाएगा कितना बिजली आ रहा है, बिजली जा रहा है। बिजली इतना महंगा होते जा रहा है, गांव के किसान लोग खेत पटाने में कितना दिक्कत रहा है। जमीनी मुद्दा पर तो बात ही नहीं होता, सिर्फ जातीय कार्ड खेला जा रहा है। अब जो बोल रहे थे नेता लोग ना, अब वही कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। अच्छा, आज हम पूछेंगे, मुद्दा हमारा जान रहे हैं, कोड है। किस जाति के हैं आप? देखिए, हम तो अच्छा, जाति बताइएगा कि कोड बताइएगा? जाति नहीं बताएंगे, नहीं कोड बताएंगे, ठीक। दोनों में से कोई नहीं? तब कैसे रहिएगा बिहार में? हम लोग एक इंसान है, तो बिहार में अगर रहना है तो सबसे पहले तेजस्वी को, लालू परिवार को हटाना होगा। क्यों क्यों क्यों? इधर आइए आप। हाँ, सबसे पहले जंगल राज को हटाइए। जो नीतीश कुमार लटकू लेकर चल रहे हैं ना, इसको सबसे लटकू। हाँ, तेजस्वी को, कभी ये लालू परिवार को इतनी सीट इनको मिली है चुनाव में, आप कह रहे हैं लटकू है। सिर्फ जादव देता है, जो एकदम माइंड सेट है कि हम ललटेन ही दावेंगे। अब उसी का फायदा उठा के तेजस्वी आए के बाएं बोलता है। इसको सबसे पहले खत्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद बीजेपी को और नीतीश कुमार को गठबंधन में लाइए। देखिए, बिहार हमारा इंडिया। बीजेपी तो गठबंधन में था ही ना नीतीश कुमार का, कहाँ कुछ हुआ साहब? हाँ, लेकिन कुछ यही लोग के जातिवादी जनगणना लन फन के लेकर वो डिसडाइट हो रहा है। सबसे पहले आगे आरजेडी को सफाया कीजिए बिहार से एकदम पूर्णतः। अच्छा, कोड पर बताइए। आप तो लालू जी से खफा है लगते हैं। खफा नहीं है, खफा क्या रहेंगे, जो जैसा रहेगा उसको कहने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बस हम तो कहेंगे सबसे पहले आरजेडी को सफाया कीजिए, मेरा बिहार फिर वही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, आरजेडी पे बाद में बात करेंगे। अभी जो कोड आया है, आपके घर भी लोग पहुंचेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि कोड बताइए, तो क्या कहिएगा उनको कि नहीं बताएंगे? कोड बिल्कुल हम लोग नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? नहीं कोड। तो आप गन्ना से बाहर हो जाएंगे, सर्वे से बाहर हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं बाहर होंगे। कौन बाहर कर देगा? सरकार बाहर करेगी। सरकार का इतना पावर है बिहार में, अपने मतलब अस्थाई है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अरे वाह, बड़का सवाल आप उठा। हाँ, सरकार बिहार में कोई सरकार अस्थाई है? 2 दिन बाद गठबंधन टूटेगा कि रहेगा? हमको जनता को बाहर करेगा? कोई ऐसा सरकार पैदा ही नहीं लिया है बिहार में। अच्छा, मान लीजिए कि ये एकदम एक लाइन में बताइए कि ये कदम जो है, कोड बनाना, जाति को अलग अलग कोड में बांटना, बिल्कुल गलत है 100% गलत है। चलिए, ठीक है। अच्छा, आप कौन बोले? आप बोलेंगे? हाँ, बताइए। सर, पहले हम कुछ बात इसमें ऐड करेंगे कि भारत विविधताओं से भरा देश है, कोई शक एकमात्र शंका नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ मानवता के नाम पे हम लोग बहुत यूनाइट रहते हैं, किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना, हर्ट से कनेक्शन है। ये इस एकता पर जो सीधा प्रहार है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो पहली बार अगर हमारे पास मैसेज करता है कि तुम्हारा जाति का कोड क्या है, हम आज तो उसका ना जाति जाने हैं ना पूछे हैं, ना वो हमारे जानता है। ये मैसेज आया है आपको? मेरा एक दोस्त है। तो हमको पता चला कि ये कितना डाइवर्सिटी का काम करेगा हमारे अभी यूथ में। हम जहाँ से स्कूलिंग हुआ है हमारा, वहाँ पढ़ाया गया है कि हम बस एक इंसान हैं और एक मानवता के नाते हमारी एक कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम दूसरों का मदद करें। हमारे वो माइंडसेट पे सीधे आघात किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा इनसे एक यूथ होने के नाते बस एक ही निवेदन है कि
आपको इस सब चीज़ों से थोड़ा सा उठ के और बाहरी जो ऑरा होता है उस पे काम करना चाहिए। रोजगारी हुआ, हॉस्पिटलिटी, यहाँ हॉस्पिटल कैसा है, स्वास्थ्य पे काम करिए, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे काम करिए। हमारा बिहार बहुत पीछे है। हम आपको एक और उदाहरण देंगे कि मेरे घर में मेरे जो थर्ड जनरेशन है, मतलब मेरे पापा के जो पापा यानी मेरे दादाजी लोग, उसमें बहुत सारे लोग उस जनरेशन के, बहुत सारे लोग जो अभी मतलब इलिटरेट हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़े हैं, ठीक। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम इस बिहार के धरती से हैं और हमारे दादाजी लोग नहीं पढ़े, ठीक है। उस समय का क्या स्थिति था, क्या परिस्थिति था, उस पर हम नहीं बात करना चाहेंगे। लेकिन अब उनसे कोई जाके, हमारे घर के मुखिया से कोई जाके ये पूछे कि आपका जाति का कोड क्या है, वो खुद ही असमंजस में होंगे, ठीक। और एक बहुत बड़ा आबादी जो है इससे छूटेगा। तो नीतीश जी को मुख्य रूप से मुद्दा जिस चीज़ पे बात करना चाहिए था उसको डाइवर्ट करना उनका मतलब एक होता है ना, जीन में बन गया है, ठीक। इस सब चीज़ों पे उनको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। और ठीक है, उनका राजनीतिक करियर क्या है, कहाँ तक जाएगा, ये दूसरा मत हुआ, इस पे हम बिल्कुल नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन ये मेरा है कि वो जो भी कर रहे हैं, हम उनसे उम्मीद लगा के रखे थे कि वो एक इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, उनसे बहुत उम्मीद था बिहार को, जिस पे वो उतना खरे नहीं उतरे जितना उनको उतरना चाहिए था, ठीक है। गद्दी लेना वो अलग बात होता है, आप कुर्सी पे कितना दिन से सर्वाइव कर रहे हैं, कितना टाइम से हैं, वो ठीक है। लेकिन आप उस टाइम में रहते हुए उसका यूटिलाइज कैसे किए हैं, उसको किस मोड़ पे आप ले गए हैं बिहार को, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक। आप कोशिश करिए कि हमारे जो विविधता हो रहा है हमारे बिहार में उसको ख़त्म करिए। ऐसा नहीं होगा, हम किसी भी दोस्त से बात करें, अब ये माइंडसेट बन गया है कि वो जो हम आपको बताते हैं ना, हम लिटरली आपको बता रहे हैं सर कि हम कास्ट वाइज बहुत कम जानते हैं, वो भी हम आज ऐसा है कंडीशन कि हम 20 को 50 कास्ट का नाम जान गए। ये क्या है? ये एक नया उभरता हुआ यूथ के लिए बहुत बेहतर कभी नहीं साबित हो सकता है। हमारे ऊपर एक तरफ बताया जाता है, हमारे नैतिक ज्ञान दिया जाता है कि डाइवर्सिटी नहीं होना चाहिए रंग भेद और जाति के नाम पे, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है और आप फिर उसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, आपको एक बार सोचना चाहिए। जैसे किसान बिल वापस हो सकता है, इस पर आप मंथन करिए। मेरा बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे मुख्यमंत्री जी से, इस पर वो काम करें। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी आप किए जा रहे हैं, यही एक सिर्फ मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक। 5 चीज़ पे हम कभी भटक नहीं सकते हैं, जाति हो, रंग हो, भेद हो, किसी भी चीज़ पे, और वही चीज़ आप फिर से ला रहे हैं वापस, और वो भी इस टाइम में 21वीं सदी में, जो कि ये बिल्कुल मतलब यूथ के लिए तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। आपको बात करना है तो आप डिबेट कराइए, एजुकेशन पे बात करिए। आपको अगर बात करना है तो बिहार के छोटे छोटे चीज़, सिंचाई पे बात करिए। पंजाब को देखिए, 5 नदी है, वहाँ उसका यूटिलाइजेशन, यहाँ कोसी है, हर साल बाढ़ आता है। क्या किए हैं आप? कुछ नहीं किए हैं। बस आपको बस एक ही चीज़ है कि कैसे लोगों को बांट दें, और वो बांट के आप कितना दिन तक सर्वाइव करिएगा सर, नहीं हो सकता है। आप देखिए, इसका परिणाम आपके सामने है, बिहार कहाँ जा रहा है। आप किसी भी चीज़ में देखिए, सबसे खराब अगर कोई शहर है बिहार में पोल्यूशन के आधार पे, बिहार में ही मिलेगा आपको। हर एक चीज़ में हमारा रैंकिंग ही खराब है। दुर्भाग्य है कि कभी कभी लगता है ना कि मेरा दुर्भाग्य है कि हम बिहार में पैदा हुए हैं। और ये अगर यूथ का माइंडसेट होगा तो क्या सर, हमारा बिहार कितना दिन तक आगे बढ़ेगा। और ये फ्लोरिश का कोई कारण बन ही नहीं सकता है आपका ये जातीय जनगणना, ये मतलब ही नहीं है। अब वो कराना है, जनगणना करा लीजिए ना, ठीक है, लोग इतना है, इसमें यूथ इतने हैं, इसमें पढ़ने वाले, एजुकेशन पे काम करिए ना। आपको करना है तो आप जाके देखिए ना, हमारे गांव में आपको एक और बताते हैं, अगर आप मीडिया से आप इस चीज़ को बताइएगा। मेरे गांव में उनका एक पॉलिसी था, शिक्षा मित्र वाला, ठीक है। उस पॉलिसी से मेरे गांव के ही कुछ टीचर हैं, हम आपको बताएं रियली वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं सर, कि वहाँ ऐसे शिक्षक हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि प्रश्नावली 1.1 से गणित बना लीजिएगा तुम लोग, और हम आ रहे हैं कुछ काम करके। यही इस पे काम करिए ना आप सर। आपको करना है कि आपको खुद नहीं पता रहता है, आप बस आए और बोल दिए, ऐसे नहीं चलता है सर। इसलिए हम फिर से एक बार विनम्र भाव से एक यूथ के नाते आग्रह करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब चीज़ों से आप बचिए। आपको अगर आगे लेके चलना है, आपसे हम जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं, तो इस जो एक बंधन है, आपसे बहुत सारी उम्मीद है। आप इंजीनियर बैकग्राउंड से थे, लगा था कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन कुछ बदलाव नहीं दिखा। पटना में, एक बिहार में, एक बताइए कोई एक अच्छा स्टेडियम हो, नहीं है। कोई रिप्रेजेंटेटर हो स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा, नहीं है। जो हैं वो बाहर से खेल के गए हैं। हम खेलकूद के बारे में बात करें तो एजुकेशन बैकग्राउंड से देखिए तो नहीं है, बहुत कम है। और 1-2 एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन से नहीं चलता है देश और ये राज्य, एक्सेप्शन से नहीं चलता है सर। तो बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद। तो बताइए, कोड जो लागू किया है सरकार, वो ठीक है कि गलत है? वो ये गलत मानिए या सही मानिए, बाकी है जो उसमें गलत तो है ही है सर। अब फार्म भरने कैसे? में दिक्कत है। कैसे? अब जैसे
फार्म निकलता है तो उसमें है जो आप पहले जाति कोड देखिए और बाद में फार्म भरिए। एक तो आओ है जो दिक्कत किया गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कर दिया जाता है और अपना जात को भर दिया जाता है, ये तो दिक्कत है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो नालंदा जिला का रहने तो आप ही के जिला के हैं मुख्यमंत्री, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को तो यही कहेंगे कि वैसा नहीं होना चाहिए। अब किसी संस्था को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया जाता है उसमें अपना। अच्छा, ये छोड़िए ना, पहले कोड बताइए ना। कोड जो है, आप ही के जिला के मुख्यमंत्री हैं, कोड लागू कर दिए हैं जाति के बदला में, तो वो गलत है, सही है, नहीं करना चाहिए था? तो क्या करना चाहिए था नीतीश कुमार को? किस पर ध्यान देना चाहिए था? अगर गलत है, आप कह रहे हैं कि गलत है, तो क्या करना चाहिए था? देखिए ना, हम गलत बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ। अच्छा, अब वो मुख्यमंत्री जी जानेंगे कि कौन से दिमाग से किए हैं नहीं किए हैं, अब तो वही ना बताएंगे। अब इसमें अपना नेता लोग अपना जानेंगे। सबसे पहले सभी नेता लोग अपना अपना कोड बताइए। पप्पू यादव बताइए, कौर से शादी किए, पंजाबी से, वो अपना कोड बताइए। और तेजस्वी जी अपना कोड बताइए, तब हमारा बिहार के जनता कोड बताएगा। अपने क्रिश्चियन से शादी कर लिया है यादव, तो उसका कोड क्या होगा? हम पूछते हैं मीडिया वालों से और तेजस्वी से कि वो अपना कोड बताए, तब हमारा जनता स्वीकार करेगा ये जातीय जनगणना, नहीं तो ये फ्लॉप है। ठीक, बस हम यही बोलेंगे। बाकी अपना जो भी नेता है आगे अपना प्रत्यक्ष रूप से कोड बताइए, तब जनता बताएगा, नहीं तो ये आप समझिए फेल्यूर है। ये जातीय जनगणना संभव नहीं है बिहार में। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार के जो युवा हैं वो बिहार सरकार के इस कदम से कितने सहमत हैं, असहमत हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट का पब्लिक ओपिनियन चैनल। धन्यवाद।